हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो लेट्स सी वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। शैडो साइड meant. Okay, nice card. ओके ज़रूर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ने, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में एक रीज़न बन रही है कि आप दोनों झगड़ो एक दूसरे से। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जो भी है, जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है आप दोनों के जीवन में, या आप दोनों के कनेक्शन में, जो कहते हैं ना कलेश डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ कलेश आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ये जो भी हुआ है, जिस रीज़न से हुआ है, अब आप दोनों सेपरेट हुए और आप दोनों बात में नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में चले गए, तो इस समय पे क्या है ना, आपने इस पर्सन को सोचने पे मजबूर किया है। ठीक है, अगर इसने गलती की है तो इसने उस चीज़ को समझा है, इससे क्या गलतियाँ हुई हैं या क्या कमी है। ठीक है, और यहाँ पे उसको नहीं लगा था चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है उसके साथ रह के भी उस थर्ड पार्टी की, या तो उस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कलह कलेश कराया और वो तो हट गया। ठीक है, प्रॉब्लम आप दोनों देख रहे हो। ठीक, और या तो फिर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ने उस आपके पार्टनर को अपने साइड कर लिया। ठीक है, तो उनका भी क्या हो रहा है, आपस में सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि उनका ये जो स्टेप हो गया, जहाँ पे ना वो कहते हैं ना घर का मतलब ना घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है, वैसा कुत्ते जैसी हालत हो जाती है इसमें। ठीक, तो वैसा ही इस इंसान के साथ हुआ है, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो भी है, जैसी भी हालत में है अभी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो ये चाहता है कि क्यों ना फिर से इस रिश्ते को नाम दिया जाए, फिर से कोशिश की जाए, फिर से इसको जोड़ा जाए। ठीक है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। यस, वो चाहते हैं। उनको लगा नहीं था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी, या कोई थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और वो चीज़ें इतनी डिस्टर्ब कर देगा या ख़राब कर देगा। शायद हो सकता है उसकी गलती ही ना हो, किसी थर्ड पार्टी ने आके आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा इशू हो चुका है। ठीक है, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। उसको भी बुरा लग रहा है, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, तो उसको भी इस चीज़ का मलाल है और वो कोशिश करेगा आपसे फिर जुड़ने की, आपसे दोस्ती करने की, जो कि कहते हैं ना इसमें इनका घाटा। तो इनको समझ में आ चुका है ना, इनका घाटा, इस वजह से। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन के बारे में। ओके, not today, not dealing. Okay, hurt, avoiding a conversation, call person, boundary, still angry. Okay, तो हो सकता है आज अभी तो कुछ दिन आपकी शायद बात ना हो पाए इनसे, या कुछ दिन शायद इनको अपना और टाइम ये अपना लेंगी कुछ समय के लिए, जिसमें ये सोचेंगे कि इनको क्या करना है। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, एक तो ईगो आ ही जाती है इंसान के अंदर। ठीक है, कि पहले वो सामने वाला। ओके, और एक होता है कि अभी बात नहीं करना, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे, बात करेंगे तो कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अभी भी गुस्सा और मन में कुछ बातें चल रही हैं, तो शायद इनको भी टाइम लगेगा और ये अपना टाइम लेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो जो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, ये बहुत तुरंत आपको नहीं होते दिखेगा, पर होगा। ओके, इंसेन, या हाँ केमिस्ट्री, यस, लाइक ईच अदर इक्वली एंड हैविंग फन। यस, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आप दोनों ही बहुत पैशनेट लवर हो और आप दोनों को एक दूसरी कंपनी आप इंजॉय भी करते हो, आपको मज़ा आता है साथ में। ठीक है, हैमर, सैबोटैज, रीबिल्डिंग, हाँ इंट्रोगेशन, या रिपीटेटिव एंड परसिस्टेंट एंड वर्किंग ऑन इट। या मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने अगर कोई गलती की है तो वो खुद पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको शायद समझ में आ चुका है कि गलती इसके थ्रू ही हुई है, गलती इसी की है। ठीक है, कुछ इसी के हिसाब से गड़बड़ हुआ, चाहे इसके साइड से कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको ठीक करना चाहता है, जो कि उसको समझ में आ चुका है कि इसी ने सब खराब कर दिया। इतना अच्छा खासा रिश्ता था, जहाँ आप भी उनको उतना चाहते थे,
वो भी उन आपको उतना चाहते थे, बट वही है, गलतियाँ गलतियाँ इंसान करता ही है, क्या बोला जाए। वन मोर कार्ड आपके लिए, मिरर। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट अवर वोन्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। और जैसे आप हो उनके साथ, जैसे कहते हैं नहीं, सामने वाला कहता है जैसा वो करेगा वैसे मैं करूँगा, या फिर हो सकता है कि वो वही बनने की कोशिश कर रहा जैसे आप हो, ठीक है। कहते हैं कि कभी कभी इंसान जो कहते हैं नहीं कि आपने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं उसको वो फील कराता हूँ जो उसने मेरे साथ किया। जब तक वो उसको फील नहीं होगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके भी इंसान मिरर करते कभी कभी, या फिर वो जो कर रहा है, जो मतलब आप जो कर रहे हो उसके साथ, वो आपके साथ वही गेम खेलने लग जाना, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कहीं ना कहीं। और हो सकता है आप दोनों ही सेम पर्सन हो, मतलब सिमिलैरिटीज़ हो सकता है ज़्यादा है आप दोनों में किसी चीज़ को लेके, या फिर कह दो दोनों ही पर्सन में ईगो बहुत है, तो इससे भी आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। तो हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों में है सेम सेम जैसी, या आप बन रहे हो वैसे, ठीक है। सामने वालों को कहते हैं ना, मज़ा चखाने के लिए, ठीक करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि उसने जो मेरे साथ किया कैसा फील होता है। हाँ, वो सब चीज़ें इंसान करता है, रिलेशनशिप में लोग करते हैं एक दूसरे को ये फील कराने के लिए कि मुझे कितना हर्ट हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको एक दूसरे से लगाव नहीं, बट ऐसा है कि वो उस दर्द को समझ नहीं रहा होता सामने वाले को, उसको लगता है कि ये कैसे इसको फील होगा मेरा दर्द। तो हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। या फायरी तो है, पैशन का कार्ड भी आया था। अच्छा, मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि सबकी रीडिंग में ये वाला कार्ड ज़रूर आया है, वर्क प्लेस अफेयर। क्योंकि ये वर्क प्लेस अफेयर एक्चुअल में इतना कॉमन हो गया, अपने आप में ही कॉमन हो चुका है कि यस, हो सकता है आपका पर्सन आपको, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी फेक बिजी है, तो ये बिजी ज़रूर बोलता है, पर ये पर्सन अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है अपने साथ। हो सकता है वो आपके साथ ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कर रहा हो, या फिर वो उसका टाइम किसी और के साथ ज़्यादा स्पेंड हो रहा हो, ये भी हो सकता है। दोनों कार्ड आया है, तो मैं दोनों चीज़ की बात करूँगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी थर्ड पर्सन के वजह से ही आपको छोड़ के चले गए, और कुछ ऐसे हैं जो या मतलब आपको पता चल गया उनके बारे में, तो थर्ड पर्सन के बारे में या जो भी है, वो उनको ज़्यादा टाइम देना, बिज़ी आपके साथ रहना, मतलब बिज़ी आपको बताना और उनके साथ बिज़ी रहना, हाँ, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ कुछ लोग कैसे पार्टनर है जो अकेले ही अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको कोई नहीं चाहिए, उनको टाइम चाहिए एक्चुअली सोचने में कि उनको करना क्या है आगे, ठीक है। उनको इस कनेक्शन के साथ क्या करने की ज़रूरत है, तो वो अपना टाइम ले रहे हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है शायद बहुत लेट हो चुका है इसको ठीक करना, इसके बारे में बात करना या वापस जाने में। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है, अब वापस जाके कुछ हासिल नहीं होगा, वापस फिर से बात करके कुछ मिलने नहीं वाला, या चीज़ें शायद अब ठीक नहीं हो सकती है। जब इंसान हार मानने लग जाता है, उस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। पर वो जो फायर है ना आप दोनों का एक दूसरे के लिए, वो अभी भी है, पर ये फायर सिर्फ आप दोनों के पैशन को नहीं दिखाता, आप दोनों के बीच की कार्मिक रिलेशन को दिखाता है, आपका मेंटल ब्रेकडाउन को दिखाता है। आसान नहीं होता, ठीक है, कनेक्शन कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होता, पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत चांसेस है ये पर्सन वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंड का कार्ड आया है। नहीं आता तो मैं कह देती कि यहाँ पे एंड हो चुका है और आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर हो जाने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है एक टाइम ऐसा आएगा, मैं नहीं कह रही तुरंत ऐसा हो रहा है, नहीं, कभी कभी होता है कि हमारा किसी से बात करना बंद हो जाता है, किसी से थोड़े रिश्ते कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाते हैं, बट फिर क्या होता है, कभी हम ऐसे ही टकरा जाते हैं या ऐसे किसी काम की वजह से हमारी बात हो जाती है, तो कुछ ऐसा होता है कि फिर से हमारी बातें शुरू हो जाती हैं और हम फिर से, पर हो सकता है तब उस तरह का अट्रैक्शन आप दोनों के मन में, कुछ लोगों के मन में बचा रहे, कुछ लोग के मन में ना रहे, बट फिर से हम मिल जाते हैं, फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हो सकता है अभी तो फिलहाल आप दोनों के बीच की बात बंद हो जाना, बीच में नो कम्युनिकेशन हो जाना, बट एक टाइम ऐसा आएगा जैसे फिर से आप लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ये कोशिश करेगा आपसे फिर से घुलने मिलने की, बात करने की, ठीक है। अब ये अब आपका वो रहेगा कि डिसीजन कि मुझे फिर से इसको अपनी लाइफ में लेना होगा तब, या नहीं लेना होगा, पर अभी के लिए तो वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है,
ठीक है। और आप आए भी उसकी ज़िंदगी में उसको ये दिखाने के लिए कि वो कितना गलत था, ये बताने के लिए। अगर इसने आपको चीट किया तो ये दिखाओगे आप कि वो कितना गलत था, वो सीखेगा और खुद को ठीक भी करेगा, फिर आपकी लाइफ में आएगा। तो हो सकता है इस काम को होने में भी टाइम लगेगा, बट ये वो ज़रूर आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत उम्मीद अभी रखना बहुत सही नहीं होगा आपके लिए। आगे बढ़ना अच्छा है, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक इनकी एंट्री भी नहीं होगी फिर से दोबारा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा होता है एक्चुअल में। तो बेटर है कि आप बहुत आस लगाए मत बैठो, जो कि आप खुद को हर्ट करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।